हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो आज स्टूडेंट हम लोग प्रतियोगिता रसायन के भाग 8 में मिश्रण के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं कि मिश्रण क्या है। तो दो से अधिक पदार्थों को जब किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो ऐसे पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के बनने में किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। अलग किया जा सकता है। जैसे वायु एक मिश्रण है, शरबत भी एक मिश्रण है। मिश्रण जो है स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 को कहते हैं समांग मिश्रण, और दूसरे को कहते हैं विषमांग मिश्रण। मिश्रण को अंग्रेजी में मिक्सचर कहा जाता है। समांग मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सचर और विषमांग मिश्रण को हेट्रोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। अब देखते हैं स्टूडेंट समांग मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर। समांग मिश्रण वैसा मिश्रण, इसको समांग कहेंगे। वैसे मिश्रण को वैसा मिश्रण जिसमें एक रूपता हो, समांग मिश्रण कहलाता है। समांग मिश्रण
कहलाता है। जैसे वायु, समुद्र का जल, मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं, एलॉय, चीनी और जल का मिश्रण, चीनी और नमक और जल का मिश्रण, नमक एवं जल का मिश्रण। दूसरा होता है विषमांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वैसा मिश्रण जिसमें एक रूपता ना हो, जैसे बालू और नमक का मिश्रण, मिट्टी और अनाजों का मिश्रण, इसमें एक रूपता आपको नहीं मिलेगी। वैसा मिश्रण जिसमें एक रूपता ना हो, विषमांग मिश्रण कहलाता है। जैसे बालू और नमक का मिश्रण, बालू और लोहे के बुरादे का मिश्रण, या बालू और लोहे के बुरादे का मिश्रण। ये जो है विषमांग मिश्रण का उदाहरण है। मिश्रण का वर्गीकरण हम दो भागों में करते हैं, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण का उदाहरण जो है विलयन है। विलयन तीन प्रकार के होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। जिसका वैसा विलयन जिसका विलायक जो हो ठोस हो उसको ठोस विलयन, जिसका विलायक द्रव हो उसको द्रव विलयन, और जिसका विलायक गैस हो उसको गैसीय विलयन कहते हैं। अब देखते हैं विलयन क्या है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को जो है विलयन कहते हैं। विलयन को जो है अवस्था के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया है, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। जबकि विलयन में उपस्थित विलायक और विलय की मात्रा के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया है, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। वैसा विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में विलायक को घुलाया जा सके, ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहा जाता है। वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय के कणों को नहीं घुलाया जा सके उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। और अति संतृप्त विलयन वैसा विलयन जिसमें जो है विलायक के कण जो हैं, विलय के कण इतने अधिक होते हैं कि उसमें जो है और
जो है ताप बढ़ाने के बाद ऐसे विलयन को तैयार किया जाता है, जैसे चाशनी वगैरह जो है, ये अति संतृप्त विलयन के उदाहरण हैं। अब स्टूडेंट जो है विषमांग मिश्रण जो है दो प्रकार का होता है, कोलॉइड और निलंबन, यानी सस्पेंशन और कोलाइड। कोलाइड जो है चार प्रकार का होता है, फोम, पायस, सॉल और जेल। जेल का उदाहरण है दही, पनीर, जेली, जो हम लोग फलों को काट करके जेली बनाते हैं, चटनी, पॉलिश, जूते पर लगाने वाला पॉलिश जो है जेल का उदाहरण है। अब स्टूडेंट फोम का मतलब होता है झाग, सोडा वाटर, शेविंग क्रीम, साबुन का झाग। इसके अलावे आप देखते हैं शादी विवाह के समय या किसी फंक्शन के समय जो है लोग झाग उड़ाते हैं। पायस का उदाहरण जो है दूध है, मक्खन है, बाल में लगाने वाला क्रीम है। अब स्टूडेंट जो है हम इसको देखते हैं कि किसको पायस कहेंगे, किसको फोम कहेंगे, किसको झाग कहेंगे और किसको जेल कहेंगे। तो जिसका परिक्षिप्त प्रावस्था जो है गैस हो और परिक्षेपण का माध्यम जो है द्रव हो, उसको फोम या झाग कहते हैं। पायस उसको कहते हैं इमल्सन, अंग्रेजी में कहते हैं इसको इमल्सन, जिसका परिक्षिप्त अवस्था जो है द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो, उसको पायस कहा जाता है। सॉल में जो है स्टूडेंट परिक्षिप्त प्रावस्था जो है ठोस होता है, जबकि परिक्षेपण माध्यम गैस का होता है। और जेल में जो है परिक्षिप्त प्रावस्था जो है द्रव होता है और परिक्षेपण का माध्यम जो है ठोस होता है। तो जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, उसको फोम कहेंगे। अब स्टूडेंट हम लोग इसके आगे देखते हैं। पॉइंट है विलयन, तो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। किसी विलयन के दो भाग होते हैं, विलय और दूसरा भाग जो है उसको विलायक कहते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। विलायक का एक अन्य नाम है घोलक, यानी सॉल्वेंट, और विलय का एक दूसरा नाम है घुल्ल, अंग्रेजी में इसको सॉल्यूट कहते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको विलय कहते हैं। जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है, उसको विलय कहते हैं, या जिसकी मात्रा कम हो उसको विलय कहते हैं। जो पदार्थ जिस पदार्थ में कोई दूसरा
पदार्थ घुलता है या जिसकी मात्रा विलयन में अधिक हो, विलयन में अधिक हो, उसको विलायक या घोलक कहते हैं। उसे विलायक या घोलक कहते हैं। अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ठोस विलयन यानी सॉलिड सॉल्यूशन। जिसमें विलायक जो है ठोस होता है। दूसरा होता है द्रव विलयन जिसमें विलायक जो है द्रव होता है। और तीसरा जो है गैसीय विलयन जिसमें विलायक गैस होता है। गैसीय विलयन का उदाहरण जो है वायु है, धुआं है। ठोस विलयन का उदाहरण मिश्र धातुएं यानी या विभिन्न प्रकार के मसालों का मिश्रण है। और द्रव विलयन का उदाहरण जैसे शरबत वगैरह जो है द्रव विलयन का उदाहरण है। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 असंतृप्त विलयन। वैसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की और मात्रा जो है उस ताप पर घुलाई जा सके उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जो किसी निश्चित ताप पर जिसमें विलय की मात्रा को और अधिक घुलाई जा सके उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। दूसरा जो है संतृप्त विलयन है, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। और तीसरा जो है, तीसरे का नाम है अति संतृप्त विलयन। वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो उसको जो है अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन। अब स्टूडेंट हम लोग जो है मिश्रण के गुण के बारे में जानेंगे। के गुण, मिश्रण समांग या विषमांग हो सकता है स्टूडेंट। मिश्रण के अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। सरल भौतिक विधियां या यांत्रिक विधियां क्या है, तो हाथ से चुन करके हम अलग कर सकते हैं। हाथ से चुनकर
छानकर, चालकर, छलनी के द्वारा चालकर, वाष्पीकरण विधि के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऊर्ध्वपातन वैसी विधि होती है जिसमें किसी पदार्थ को गर्म किए जाने पर जो है वह सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिणत हो जाता है, जैसे कपूर। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा वाष्पीकरण, जब किसी विलयन को हम ताप देते हैं तो वो भाप बन करके उड़ने लगता है, उसको वाष्पीकरण विधि के द्वारा। जैसे जल और नमक का विलयन जो है उसको अलग करना है, जैसे चीनी और जल के विलयन को अलग करना है, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा हम मिश्रण के अवयवों को अलग कर सकते हैं, जैसे लोहा, एक अवयव लोहा है और दूसरा बालू है, तो एक चुंबक का प्रयोग करेंगे और चुंबक की सहायता से लोहा को हम अलग कर लेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा। इसके अलावा निथारना यानी थिराना विधि के द्वारा भी हम अलग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा भी हम मिश्रण के अवयवों को अलग कर सकते हैं। हमारा तीसरा मिश्रण का गुण है, मिश्रण का संघटन जो है निश्चित नहीं होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उसके निश्चित नहीं होते हैं, तथा मिश्रण के बनने में किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। मिश्रण के बनने में ना तो ऊर्जा का ह्रास होता है, ना ऊर्जा का अवशोषण होता है, और मिश्रण का जो क्वथनांक और द्रवणांक है वह निश्चित नहीं होता है। अब स्टूडेंट, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। इसके अगले भाग में भी प्रतियोगिता रसायन के अगले भाग में हम विभिन्न प्रकार के उपयोगी मिश्रणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।